सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कुल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में मैं यूजी सेमेस्टर 5 के पेपर नंबर CC 11 पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम CC 11 के असहयोग आंदोलन पर चर्चा करेंगे कि असहयोग आंदोलन क्यों गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, इसकी क्या वजह थी, क्या क्या कारण थे और इसकी क्या योजना थी। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को सुनकर आपको सहज महसूस हुआ होगा, क्योंकि ये टॉपिक आपका परिचित टॉपिक है। आप इस टॉपिक को क्लास 10th में पढ़े होंगे और भी अगले क्लास में इसका आप अध्ययन जरूर किए होंगे। इसलिए आपको अपने आप में ये टॉपिक सुन करके थोड़ा सा आसान प्रतीत हो रहा होगा। प्यारे बच्चों, चूँकि आप यूजी सेमेस्टर 5 में हैं, तो असहयोग आंदोलन को आपको क्लास 10th के जैसा नहीं पढ़ना है। इसमें थोड़ा सा अप्रोच और सोचने की तरीका को डेवलप करने की आवश्यकता है। चीजें तो वही है, कारण वही है, लेकिन लिखने का तरीका, एनालिसिस, कंक्लूजन, ये सब कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसे अब आपको डेवलप करने की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, जहां तक असहयोग आंदोलन के कारणों की बात है, तो इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण थे, जो बहुत ही चर्चित कारण थे, जिन्होंने इस आंदोलन के नींव को रखने का काम किया। वो कारण थे जालियांवाला बाग हत्याकांड, वो कारण थे रॉलेट एक्ट, वो कारण थे खिलाफत आंदोलन और अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, लोगों को सताया जा रहा था। ये सब तो दूरवर्ती कारण थे ही। जो असंतोष की भावना लोगों में पनप रही थी, अंग्रेजों का जो नीतियां था उसका अखबारों के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से पर्दाफाश होना शुरू हो गए थे। अंग्रेजों की वास्तविकता का पता चल रहा था। तो इस तरह से कारण थे। इस कारण के वजह से इस आंदोलन का नींव पड़ा और वो एक ऐसा दौर था जो गजब की एकता बन रही थी। उसमें कोई भेदभाव नहीं था। हिंदू मुस्लिम भी कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे थे। नेतृत्व करने वाले लीडर भी थे उच्च कोटि के। गांधी जी का प्रादुर्भाव हो ही गया था।
मोहम्मद अली जिन्ना जी थे, मदन मोहन मालवीय जी थे, एनी बेसेंट भी सक्रिय थे। इस तरह से वो एक ऐसा समय था जब हमारे यहाँ लीडर भी बहुत उच्च कोटि के थे और अंग्रेजों द्वारा नए नए नियम लागू किए जा रहे थे। जैसे 1919 का अधिनियम आप देख चुके हैं, चेम्सफोर्ड अधिनियम आ गए थे। तो ये सब रीजन थे असहयोग आंदोलन होने के लिए। अब इसको आप डिटेल उसमें वर्णन कर दीजिएगा कि रॉलेट एक्ट में क्या सा, बिना कोई कारण के शक के आधार पर किसी व्यक्ति को 2 साल तक आप जेल में बंद कर देते हैं, क्या उचित कानून था? साथ ही साथ जालियांवाला बाग कांड जो हुआ बैसाखी के त्यौहार में अमृतसर में, उसमें अब निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दिए, क्या उचित कार्य था? उसके बाद जिन्होंने गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया उसको आप स्वागत कर रहे हैं दोषी ठहराने के वजह। तो ऐसे लोगों के मन में, हमारे यहाँ जो आंदोलन को नेतृत्व दे रहे थे उनके मन में अंग्रेजों की जो दुराचार नीतियाँ थी, शोषण करने की जो नीतियाँ थी, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को के बीच में जो दरार पैदा करने वाली नीतियाँ थी, उसका पर्दाफाश हो रहा था। प्यारे बच्चे, उसका पर्दाफाश हो रहा था। इस तरह से उसके प्रति एक वातावरण तैयार हो गया था। उसी के बीच में हम देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन थे। मुस्लिम भाइयों जो एक ऐसा दौर में जब वे अंग्रेजों को अच्छा मानते थे, क्योंकि आपको बताए थे कि मार्ले मिंटो में उनको रिजर्वेशन मिल गया, स्वाभाविक है, उनके प्रति उनकी धारणा अच्छी थी। लेकिन जब अंग्रेज ने उसके पोप को नहीं छोड़ा, धर्मगुरु को नहीं छोड़ा, तो ये आम आदमी तो तुच्छ है। प्यारे बच्चों, अब मुस्लिम भाइयों को भी लगने लगा कि यह मुझे तोड़ने का प्रयास कर रहा है, यानी हिंदू मुस्लिम में दरार करने का प्रयास कर रहा है। इसकी नीतियां हमारे भलाई के लिए नहीं है, बल्कि इसकी नीतियां हमारे शोषण के लिए है। प्यारे बच्चों, इसके वजह से मुस्लिम भाई भी अब हिंदू के साथ एक आ गए। उनको लगने लगा कि इसका मुकाबला करने के लिए हमें दोनों संप्रदाय के लोगों को साथ आना पड़ेगा। इसलिए अली ब्रदर, जिन्होंने शौकत अली, रहमत अली, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, गांधी जी ने उसका सहयोग किया। आपको मैं बताया था पिछले वीडियो में कि खिलाफत कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया था गांधी जी को, प्यारे बच्चों, एक वातावरण इतना अच्छा बन गया था हिंदू मुस्लिम की एकता का, जिसने इस आंदोलन को प्रस्फुटित कर दिया। और मैं आपको बताया कि यह सहयोग आंदोलन का जो पूर्ण प्रस्ताव जो पारित हो गया नागपुर के अधिवेशन में, दिसंबर 1920 में नागपुर का अधिवेशन होता है, जिसमें इसको पूर्ण सहमति मिल जाती है। और असहयोग आंदोलन 1920-22 तक टाइम रखिए चलता है।
गांधी जी के द्वारा नेतृत्व दिया गया, एक रचनात्मक प्लानिंग बनाया गया कि आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या तरीका होगा, क्या हथियार होगा। तो प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन का हथियार यह हिंसा था, सत्य हिंसा था। इसमें मारपीट नहीं करना था, हथियार का प्रयोग नहीं करना था, बल्कि रचनात्मक ढंग से, विचारों के माध्यम से। तो इसमें क्या था, जैसे अनशन करना, फास्टिंग करना, धरना प्रदर्शन करना, सरकारी स्कूलों का त्याग करना, जो अंग्रेजी स्कूल थे, सरकारी ऑफिस में जो हमारे यहाँ के जो लोग, भारतीय लोग काम करते थे, ऑफिस में जाना बंद कर दिए। कई लोग उपाधियों को त्याग दिए, पदों को त्याग दिए, ताकि उसको लगने लगे कि मैं जो है सो आपका सहयोग नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट हेल्पिंग यू, आई एम नॉट सपोर्टिंग यू, बिकॉज योर पॉलिसी इज नॉट फेवरेबल फॉर मी, फॉर अस। तो इसलिए एक अनसपोर्ट की भावना डेवलप करना था कि हम आपका सहयोग करने वाले नहीं हैं। हम सरकारी पद में थे, हम काम करते थे आपके ऑफिस में, विभाग में, लेकिन अब नहीं करने वाले। इसलिए प्यारे बच्चों, कई शिक्षक, कई वकील, कई और पेशेवर लोग, उन्होंने काम करने से मना कर दिया, ऑफिस जाना बंद कर दिया, और सब तरह से असहयोग करने की बात हुई। जैसे विदेशी वस्तुओं का हमको प्रयोग नहीं करना है, स्वदेशी वस्तुओं का बढ़ावा देना है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन तो पढ़े हैं, लेकिन असहयोग आंदोलन में भी इस तरह की जो रचनात्मक वर्क थे उसमें शामिल किया गया। जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी है अंग्रेजी, उसका सामान हम खरीदेंगे ही नहीं, तो कहाँ से चलेगा? उसको लगना चाहिए कि इसने सपोर्ट नहीं कर रहा है, आर्थिक रूप से उसको कमजोर बनाना। प्यारे बच्चों, जैसे शराब का दुकान है, कोई बेच रहा है, समाज को गंदा करने का प्रयास कर रहा है, तो शराब की दुकानों पर महिलाएं धरना देती थी कि आपको शराब का दुकान बंद करना है। चरखे का प्रयोग का बढ़ावा देना ताकि खादी वस्त्र का उपयोग हो। आपको पता है बच्चों, तिलक फंड जो हुआ था, उसमें 6 महीना में जो है 1 करोड़ रुपया जमा हो गया, तिलक फंड। उसमें क्या किया गया, चरखा खरीदने लगा, चरखा खरीदा जाने लगा, लोगों को दिया जाने लगा, लोग अपने से वस्त्र बनाने शुरू कर दिए। यानी स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देना, लोगों को शिक्षित करना। और इस आंदोलन में महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले। एक जन आंदोलन था, चारों ओर विश्वास था, सहयोग की भावना थी, आंदोलन प्रगति हो रहा, चारों ओर फैला हुआ था। ये आंदोलन लगभग सभी ओर से सपोर्ट मिल रहा था। प्यारे बच्चों, अच्छा कार्य भी हो रहा था। एक ऐसा दौर आया 5 फरवरी 1922 को, गोरखपुर जो संयुक्त प्रांत का जिला था, गोरखपुर, चोरा चोरी नामक स्थान पर जो है आग लगा दिए। सबसे पहले हुआ क्या था, भीड़ पर पुलिसों के द्वारा ही गोली चलाई गई थी, लाठीचार्ज किया गया था, जिसके खिलाफ में लोग गुस्सा से जो है पुलिस स्टेशन में आग लगा दिए, जिसके वजह से पुलिस अधिकारी सहित 23 पुलिसकर्मी लगभग मारे गए। तो एक तरह से हिंसक घटना घट गई। 22-23 व्यक्ति मारा जाना कोई साधारण तो घटना है नहीं। और एक ऐसे व्यक्ति जो सत्य हिंसा का पुजारी हो, जिसने इस आंदोलन को अहिंसा के बदौलत चलाने का संकल्प लिया हो, लेकिन उनके आंदोलन में हिंसा हो जाना तो सही नहीं है। गांधी जी को इस घटना से बहुत दुख लगा, उनकी आत्मा द्रवित हो गई, और जरा सा सोचे समझे उन्होंने 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को पूरी तरह समाप्त कर दिया। प्यारे बच्चों, इस आंदोलन तो समाप्त हो गई,
गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, 6 वर्षों के लिए सजा भी दी गई, लेकिन 1924 में इनकी स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण से इनको छुट्टी दे दिया गया, जेल से बाहर कर दिया गया। तो इस तरह से यह असहयोग आंदोलन का एक प्रक्रिया रही। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया तो इनको आलोचना का भी सामना करना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस जी खुद इंडियन स्ट्रगल में उन्होंने लिखा कि जब आंदोलन इतना वेग में था, उफान में था, तो इस तरह से वापस लेना कहीं न सही ठीक नहीं है, किसी भी रूप से यह ठीक नहीं था। इससे लोगों के मन में निराशा आई। तो इस तरह से अपना अपना अलग विचार दिए। मदन मोहन मालवीय जी भी आलोचना की, मोतीलाल नेहरू ने भी आलोचना की, कई तरह के दिग्गज नेता ने इस आंदोलन को वापस लेने के वजह से गांधी जी की काफ़ी आलोचना की। लेकिन प्यारे बच्चों, गांधी जी तो सत्य अहिंसा के पुजारी थे, इन्होंने वापस ले लिया क्योंकि इनको लगा कि उनके सिद्धांत के खिलाफ है। इसके बावजूद भी गांधी जी की आगे की जो रणनीति थी उसमें लोगों ने मदद किया, सहयोग किया, उनकी जो प्लानिंग थी, और इस तरह से ये आंदोलन की समाप्ति हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप देखा जाए तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ा स्वतंत्रता आंदोलन में। भले ही इस आंदोलन को दबा दिया गया, वापस ले लिया गया, ठीक है, वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन इन्होंने एकता का संचार किया, लोगों में एकता का संचार हुआ। लोगों को लगने लगा कि नहीं, हम आंदोलन कर सकते हैं, हम अपने अधिकार के बारे में जता सकते हैं। साथ ही साथ स्वदेशी वस्तुओं का बढ़ावा मिला, और यही वो आगे चल कर के जो आंदोलन थे उनमें काम किया। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें एक बड़ा प्रयोग का उसमें परिणाम था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन चला। तो गांधी जी का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग था असहयोग आंदोलन। तो इसलिए प्यारे बच्चों, भारतीय इतिहास के पन्नों पर असहयोग आंदोलन का व्यापक महत्व है। आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।